हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने कुछ एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा लेट कर दिए थे। लेकिन ये सब एक फैमिली फंक्शन की वजह से हुआ जिसमें मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया था और इसी वजह से वीडियोस भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। पर अब मैं वापस लौट आया हूँ तो मैं सबसे पहले वो पुराना एपिसोड अपलोड करने के बाद अब रेगुलरली न्यू एपिसोड भी अपलोड करूंगा। और हाँ, आप में से ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि प्लीज भाई आप लॉन्ग वीडियो बनाया करो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो चाहिए तो एटलीस्ट आप लोगों को शाम के 6 बजे तक तो इंतजार करना ही होगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, साथ ही साथ उसमें कॉपीराइट आने का भी चांस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहती ही हो कि मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियोस लाता रहूं तो प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कमेंट किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अब चलो हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियावियान अपना बदला लेने के लिए हानफिंग को मारने के लिए निकल जाता है। इस सफर में इस बार जियावियान अकेला नहीं बल्कि उसका भाई और मास्टर सुकियान भी अपनी पूरी आर्मी लेकर उसका साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ हानफिंग को भी ये खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो जियावियान को वेलकम करने के लिए पहले से ही वहाँ पर मौजूद था, जो कि इन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये तो सीधा सीधा जंग का ऐलान है, जिस पर मास्टर सुकियान कहता है कि आज से 2 साल पहले तुमने हमारे इनर कनान कॉलेज पर हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हानफिंग जियावियान को देखकर भी थोड़ा सा हैरान दिखाई दे रहा था। वो जियावियान को ताने कसते हुए कहता है कि पिछली बार भी तुम अपने मास्टर की वजह से जीत पाए, अपने मास्टर के बगैर तुम कुछ भी नहीं। जिस पर जियावियान गुस्से के साथ जवाब देता है कि इस बार मैं सिर्फ अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें जान से मारूंगा। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां हानफिंग जियावियान की ये बातें सुनकर कहता है कि तुम में इतनी ज्यादा पावर्स नहीं, इसलिए मेरे भाई मेरे सामने इतना मत उछलो। यहाँ पर इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग आपस में काफी ज्यादा हैरान होते हुए बातें कर रहे थे कि मुझे मालूम नहीं था कि ये दोनों एक ही मास्टर के डेसिपल्स है। लेकिन साथ ही साथ एक डेसिपल वहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि ये दोनों आपस में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा लग रहे हैं। दूसरी तरफ हानफिंग खुद भी देख पा रहा था कि उसके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी थी, इसलिए वो एल्डर सुकियान से कहता है कि तुम अपने साथ तो बहुत लोगों को लेकर आए हो, क्यों ना हम लोग बैठकर बात करें। जिस पर एल्डर सुकियान कहते हैं कि अगर तुम्हें बैठकर बात करनी है तो उसके लिए तुम्हें ब्लैक अलायंस को डिसबैंड करना होगा। जो सुनकर हानफिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि आप इतने बड़े होकर बच्चों की तरह बातें कैसे कर सकते हो, आप कह रहे हो कि मैं ब्लैक अलायंस को डिसबैंड कर दूं? क्या इनर कनान कॉलेज के लोगों में इतनी सारा हिम्मत आ गई? ये सुनकर एल्डर सुकियान अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें आजमाना है तो आजमा कर देख लो। यह एल्डर सुकियान की एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए सिल्वर एंड गोल्डन मास्टर फौरन से हानफिंग के सामने आ गई थी, जहां वो एल्डर सुकियान से कहते हैं कि मुबारक हो, आप तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। यहाँ पर अब हानफिंग जियावियान से कहते हैं कि जैसा कि तुमने खुद ही देख लिया, एल्डर सुकियान इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले, इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी तुम्हें सबक सिखाना होगा। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इनर कनान कॉलेज को कुछ ज्यादा एम्बेरस नहीं करूंगा। बस मैं तुम्हारे टीचर्स को इतना बताऊंगा कि पढ़ाते कैसे हैं। साथ ही साथ तुम लोग आज ब्लैक अलायंस की स्ट्रेंथ देख पाओगे। ये कहते हुए हम देखते हैं कि हानफिंग ने अपनी सी ऑफ हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जियावियान और मास्टर सुकियान पर हमला कर दिया था, जिसे एल्डर सुकियान अपने सामने शील्ड बनाते हुए ब्लॉक कर लेते हैं। वो हानफिंग से कहते हैं कि 2 साल पहले तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। आज के दिन तारीख को हम बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहते साथ ही एल्डर सुकियान हमले करने की इजाजत दे देते हैं। ये सुनते साथ ही इनर कनान कॉलेज के एल्डर और ब्लैक अलायंस के लोग आपस में टकराना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक खतरनाक जंग शुरू हो गई थी। अपने चारों तरफ चलती हुई इस जंग को देखकर एल्डर सुकियान जियावियान से कहते हैं कि जियावियान अब हानफिंग तुम्हारा हुआ, तुम्हें उसे तब तक संभालना होगा जब तक मैं गोल्ड एंड सिल्वर को हराकर तुम्हारे पास ना आ जाऊं। जो सुनकर जियावियान कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं हानफिंग को हरा ना भी पाया तब भी मैं उसे आप लोगों के साथ इंटरफियर करने नहीं दूंगा। जिस पर एल्डर सुकियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर सीधा उन्हीं की तरफ आ रहे थे, इसलिए वो भी जंप करते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हानफिंग के पास ये एक बेहतरीन मौका था, जब तक एल्डर सुकियान मसरूफ है वो जियावियान को मार सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो जंप करते हुए दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मकसद ये था कि जियावियान भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे चला जाए। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं जियावियान उसे जाने नहीं देने वाला था और ये दोनों किसी अनजान जगह तक पहुंच जाते हैं, जो कि बैटल ग्राउंड से दूर कुछ पहाड़ों के बीच की जगह थी। दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड में भी एक जबरदस्त फाइट चल रही थी, जहाँ जियावली अपनी पूरी जान लगा रहा था। यहाँ पीछे हानफिंग दोबारा से वही घिसी पीटी
बातें करना शुरू कर देता है, जहाँ वो ज़्यावियान से कह रहा था कि आखिर मुझ में क्या कमी है। मास्टर अगर मुझे पहले ही फ्लेम मंत्र टेक्निक दे देती तब मैं कभी भी उनके साथ ऐसा ना करता, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की जिसकी वजह से उन्हें वो सब तो मिलना ही था। दूसरी तरफ ज़्यावियान ये सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि तुम अपने मास्टर के बगैर आखिर थे ही क्या। मास्टर ने तुम जैसे एक अनाथ बच्चे को घर दिया, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। तुम्हें तो जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। जिस पर Han Feng ज़्यावियान से कहते हैं कि तुम अगर इतने अच्छे हो तो तुम ही मुझे फ्लेम मंत्र टेक्निक क्यों नहीं दे देते, क्योंकि तुम वैसे भी उस फ्लेम मंत्र टेक्निक को डिजर्व नहीं करते। मैंने उसको हासिल करने के लिए तुम्हें नहीं पता कि कितने सालों तक मेहनत की थी। यहाँ पर Han Feng ज़्यावियान से कहता है कि तुम में और मुझ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस बात इतनी है कि तुम्हें वो फ्लेम मंत्र टेक्निक मिल गई थी। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी बिल्कुल मेरी तरह करते, हम दोनों एक जैसे हैं। ज़्यावियान उसकी ये बातें सुनकर कहता है कि मैं तुम जैसा कमीना नहीं हूँ। यहाँ पर Han Feng ज़्यावियान की ये सारी बेइज्जती सुनने के बावजूद भी उसे लास्ट ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे वो फ्लेम मंत्र टेक्निक दे दो तो मैं तुम्हें ब्लैक अलायंस के साथ साथ बहुत सारी रेमेडीज भी दूंगा। तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, तुम बस हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए पेश कर दूंगा। ये सुनकर ज़्यावियान मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी के लिए तो मुझे तुम्हारी जान लेनी है। और ये कहते साथ ही उसने अपनी ग्रीन फ्लेम भी एक्टिवेट कर ली थी, जिसे देखकर Han Feng की आंखें पटी की पटी रह जाती है। Han Feng को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज़्यावियान की ग्रीन लोटस फ्लेम चेंज कैसे हो गई। जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियान Han Feng से कहता है कि क्या हुआ, तुम डरे हुए लग रहे हो। Han Feng अभी ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक ज़्यावियान कहता है कि उस दिन तुमने मास्टर के साथ जो कुछ किया, आज वक्त आ चुका है कि मैं उसका हिसाब पूरा करूं। ये कहते हुए ज़्यावियान फाइट के लिए रेडी हो गया था। दूसरी तरफ Han Feng भी अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे उस दिन बस एक ही बात का रिग्रेट है कि मैं मास्टर को मारने के साथ साथ फ्लेम मंत्र टेक्निक को हासिल नहीं कर पाया। काश मैंने वो टेक्निक तो हासिल कर ली होती। पर चलो, इस बात से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सालों बाद तुम वो टेक्निक खुद ही लेकर मेरे पास आ गए हो। ज़्यावियान उसकी ये बात सुनकर कहता है कि पता नहीं यार कितने ख्याली पुलाव पकाता है। और ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए Han Feng पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बदले में Han Feng ने भी ज़्यावियान पर मल्टी स्पेयर अटैक कर दिया था। पर ज़्यावियान उसे बहुत ही आसानी के साथ अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर देता है, जिसके बाद ये दोनों ही अपनी सोर्ड्स लेकर एक दूसरे से टकरा रहे थे। यहाँ पर इसी टकराव के बीच हम देखते हैं कि Han Feng की तलवार ज़्यावियान के सामने कमजोर पड़ गई थी, जिसे ज़्यावियान टुकड़ों में बिखेर देता है। ये देखकर Han Feng हैरान होते हुए कहता है कि आखिर उसने ये कैसे किया, उसने मेरी सी हार्ट फ्लेम को कैसे तोड़ दिया। ज़्यावियान देख पा रहा था कि Han Feng हैरान है, पर वो रुकता नहीं। वो अपने हैवी रूलर को लेकर फौरन उस पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए Han Feng ने सी हार्ट फ्लेम को अपने हाथों में स्टोर कर लिया था। दूसरी तरफ ज़्यावियान भी अपनी सारी की सारी फ्लेम को अपनी तलवार में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ ज़्यावियान अपने मन में कह रहा था कि टीचर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, Han Feng एक पिल मेकर होने के साथ साथ एक अच्छा कल्टीवेटर भी है। दूसरी तरफ खड़ा Han Feng ज़्यावियान से कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन इस बार मैं वो नहीं करूंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी सारी सी हार्ट फ्लेम को एक साथ जमा करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से दूर बैटल ग्राउंड भी हिल चुका था। सब लोग उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। एल्डर सुकियान को ज़्यावियान की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने मन में कहते हैं कि प्लीज ज़्यावियान, इस बार हमें छोड़कर मत जाना। जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊँ तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर उनकी ये कहते साथ ही दोबारा से सीन शिफ्ट होकर Han Feng और ज़्यावियान पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि Han Feng की 2 की विंग्स गायब हो चुके थे, यानी कि उस बड़ी सी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से Han Feng का लेवल अपग्रेड होकर डोजोंग लेवल बन चुका है, जिससे Han Feng को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन ज़्यावियान उससे कहता है कि तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो तुमने सिर्फ डोजोंग लेवल में कदम रखा है, तुम उसे अच्छे से मास्टर तो नहीं कर पाए। और ये कहते हुए ज़्यावियान अपनी दोनों फ्लेम्स को बाहर निकालते हुए हाथों में समन कर लेता है, जिसे देखकर Han Feng हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुमने उस फ्लेम को रिफाइन कर लिया था और तुम फ्लेम मंत्र टेक्निक की वजह से इन दोनों फ्लेम्स को कंबाइन भी कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास वो ग्रीनिश फ्लेम आ जाती है। यही वजह है कि मेरी सी हार्ट फ्लेम इतनी ज्यादा घबरा रही थी। अब मैं सब कुछ समझ गया। ज़्यावियान उसकी बात सुनकर कहता है कि मुबारक हो, देर से सही लेकिन तुम्हें समझ आ गया कि फ्लेम मंत्र टेक्निक कितनी ज्यादा काम की है। जिस पर Han Feng मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, ये बात काफी ज्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि तुम मेरे लिए फ्लेम मंत्र टेक्निक ले आए, साथ ही साथ फॉलन हार्ट फ्लेम भी और ग्रीन लोटस फ्लेम भी। अंश तुम्हें मारने के बाद मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस पर ज़्यावियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम्हें अभी इतनी ज्यादा ताकत नहीं। ये कहते हुए ज़्यावियान ने अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए Han Feng के दिल पर हमला कर दिया था, पर Han Feng अपने दिल के आसपास अपनी फ्लेम से एक बैरियर बना देता है। साथ ही साथ उसने अपने हाथ में बहुत सारी फ्लेम एनर्जी जमा करना शुरू कर दी थी, जिसके साथ वो ज़्यावियान से कहता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पर कोई काम नहीं करने वाले। आज के बाद तुम दोबारा कभी मेरे सामने खड़े नहीं हो पाओगे।
यहाँ पर जियावियन उसे यूं एनर्जी इकट्ठा करता हुआ देखकर खुद भी एनर्जी कंबाइन करना शुरू कर देता है। जियावियन ने भी कुछ देर के अंदर ही अपनी हैवी रूलर के अंदर बहुत सारी ग्रीन फ्लेम एनर्जी जमा कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक लगा देते हैं। ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इसी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसे देखकर दूर खड़े बैटलफील्ड में लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा। उनकी इस बेचैनी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होकर यहाँ जियावियन और हानफिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हानफिंग तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि जियावियन बहुत ज्यादा थक चुका है। ये देखकर हानफिंग अभी उसका मजाक बना ही रहा था, तभी अचानक जियावियन उसे कहता है कि तुम कुछ जल्दी ही खुश हो जाते हो। और ये कहते ही जियावियन अपने हाथ हानफिंग को दिखाता है, जहाँ उसके हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक थी, लेकिन इस बार वो ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करके बनी हुई थी, जिसे देखकर हानफिंग भी थोड़ा सा घबरा गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।